रात से आत ही बादल गरज रहे थे और जंगल की हवा में ऐसी सरगोशियां घुल रही थीं जैसे कोई अनदेखे साए अकरम का पीछा कर रहे हों। वो डरते डरते घर पहुंचा तो सहन के कोने में अनाज की भरी बोरियां और चमकते बर्तन रखे थे। बीवी कांपते हुए बोली, ये सब कहाँ से आया? अकरम के पास कोई जवाब न था, लेकिन अगली ही रात चिराग खुद ब खुद जल उठे और सहन में अजीब सी सब्ज रोशनी लहरा गई। आखिर ये सब कौन कर रहा था, इंसान या कोई और? दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल दबा दें। अकरम एक छोटे से गांव में रहता था। उसका मकान कच्चे ईंटों का बना हुआ था। बारिश के दिनों में दीवारों से पानी रिसने लगता और छत से बूंदें टपक टपक कर फर्श पर गिरतीं। उसकी जिंदगी गुर्बत और तंगदस्ती में डूबी हुई थी। सुबह सूरज निकलते ही वो जंगल की तरफ निकल जाता, वहां लकड़ियां काटता और शाम को बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे घरवालों का पेट पालता। अकरम का दिल नेक था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अपने घर में मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करे। वो चाहता था कि चरागां हों, नाते पढ़ी जाएं, लोग जमा हों, न्यास तकसीम हो। लेकिन इस ख्वाहिश को सोचते ही उसकी आंखों के सामने गुर्बत की दीवार खड़ी हो जाती। अक्सर रात को वो बीवी से बात करता। बेगम, दिल चाहता है कि अपने घर भी मिलाद हो। बीवी ठंडी सांस भरती और कहती, अकरम, ये ख्वाब छोड़ दो। हमारे पास तो बच्चों को खिलाने के लिए मुश्किल से पैसे हैं। अकरम चुप हो जाता, मगर दिल के अंदर ये शौक एक जलती हुई चिंगारी की तरह रहता। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल में गया। उस रोज बादल छाए हुए थे। जंगल में अजीब सा सुकूत था। जब उसने दरख्त पर कुल्हाड़ा मारा तो यूं लगा जैसे आवाज चारों तरफ गूंज रही है। परिंदे अचानक उड़कर खामोश हो गए। अकरम के दिल पर डर सा छा गया। उसने सोचा जल्दी लकड़ियां काटकर निकल जाना बेहतर है। लेकिन उस दिन कुछ और ही हुआ। जब वो लकड़ियां काटकर गठरी बांध रहा था तो उसके पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। पसीने के बूंदें माथे पर उभर आईं। उसने तेजी से लकड़ियां उठाईं और चल दिया। रास्ते भर उसे यूं महसूस होता रहा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। घर आकर भी वो अजीब सा डरा डरा रहा। उस रात जब सब सो गए तो सहन से खड़खड़ाहट की आवाज आई। अकरम दबे पांव बाहर निकला। अंधेरे में उसने देखा कि सहन के कोने में कुछ बोरियां रखी हैं। वो हैरान रह गया। करीब जाकर छुआ तो बोरियां अनाज से भरी हुई थीं। साथ ही दो बड़े देगचे और कुछ बर्तन रखे थे। अकरम के हाथ कांपने लगे। उसने बीवी को जगाया। दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये सब कहाँ से आया? बीवी की आंखें खौफ से फैल गईं। अकरम ने सर झुका लिया। मुझे कुछ पता नहीं। बीवी डरी हुई थी, मगर अकरम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या ये मुमकिन था कि उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है? लेकिन ये सब लाया कौन? पड़ोसियों ने भी अगली सुबह वो बोरियां देखीं तो हैरान रह गए। किसी ने कहा शायद जमींदार ने दिया हो, मगर अकरम को यकीन था कि ऐसा नहीं है। अगले दिन फिर अजीब हुआ। जंगल से वापसी पर अकरम ने देखा कि उसके घर के बाहर आटे के थैले और कीमती बर्तन रखे हैं। हर रोज कुछ न कुछ बढ़ता जाता। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता अकरम के पास कोई खजाना निकल आया है। कोई कहता ये सब जादू है। अकरम दिल ही दिल में सोचता ये सब कहाँ से आ रहा है, लेकिन जवाब कहीं न था। उसके दिल की ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धारने लगी। अब उसने इरादा कर लिया कि इस बार वो जरूर अपने घर मीलाद मनाएगा। जब अकरम ने ऐलान किया कि वो अपने घर मीलाद का एहतमाम करेगा तो पूरा गांव चौंक उठा। सब हैरान थे कि वो गरीब जिसके पास रोटी के लाले पड़े रहते थे अचानक इतना बड़ा इंतजाम कैसे करेगा। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हसद से बातें की, मगर अकरम के घर में तैयारियां जोरों पर थीं। चराग लटकाए जा रहे थे, देगचे मंगवाए जा रहे थे, नात खानों को बुलाया जा रहा था। बीवी और बच्चे हैरान थे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, मगर अकरम सिर्फ एक बात जानता था, उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। रात गहरी होने को थी। मिलाद के दिन के करीब आते ही अकरम को एक और पुरअसरार वाक़या पेश आया। जब वो जंगल से लौट रहा था तो अचानक रास्ते में हवा का एक जोरदार झोंका आया। उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान
एक सबसी रोशनी लहराकर गायब हुई। अकरम के कदम रुक गए। दिल में खौफ दौड़ गया। उसने आंखें मलीं, मगर रोशनी गायब हो चुकी थी। अकरम ने जल्दी कदम तेज किए और दिल में दुआ करता रहा। उसे पता न था कि उस रोशनी के पीछे कौन सा राज छुपा है। मिलाद की रात आ पहुंची। अकरम के घर चरागां था। पूरे गांव के लोग जमा हुए। नातों की आवाजें गूंज रही थीं। देगचों से खुशबू उठ रही थी। औरतें और बच्चे सब हैरान थे कि एक गरीब का घर कैसे ख्वाबों जैसा बन गया। जब नात शुरू हुई तो अचानक तेज हवा चलने लगी। चिराग बुझने लगे, लेकिन फिर एकदम सब चिराग दोबारा रोशन हो गए। लोगों ने हैरत से देखा। कुछ औरतें डर के मारे सिमट गईं। अकरम खुद भी लरस गया, मगर मजलिस पूरी अकीदत के साथ जारी रही। नियाज तकसीम हुई, लोग खाते जाते और दुआएं देते जाते। अकरम के घर की रौनक देखकर हर कोई हैरान था, मगर दिल ही दिल में कुछ लोग हसद भी कर रहे थे। एक जमींदार ने कहा, "ये सब जादू है, अकरम कोई आम आदमी नहीं रहा।" रात गुजर गई, सब लोग चले गए। अकरम सहन में अकेला बैठा सोच रहा था। चिराग हल्की रोशनी दे रहे थे। अचानक उसे फिर वही सब्ज रोशनी नजर आई जो जंगल में देखी थी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक सूरत में ढल गई। सामने एक बुलंद कामत शख्सियत खड़ी थी। आंखों में हल्की चमक, चेहरे पर संजीदगी। अकरम खौफजदा होकर पीछे हटा। आप कौन हैं? अकरम, डरो मत, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी मदद की है। अकरम की आंखें हैरत से खुल गईं। ये सब आपने? शख्सियत ने सर हिलाया। हाँ, मैं एक नेक जिन हूं। कई बरसों से तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दिली ख्वाहिश। मैंने अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद की ताकि तुम्हारा ख्वाब पूरा हो। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हें इम्तिहान के तौर पर दिया गया है। अकरम कांपती आवाज में बोला, कौन सा इम्तिहान?" नेक जिन ने सख्त लहजे में कहा, "अगर कभी तुमने इस दौलत को गुरूर या दिखावे के लिए इस्तेमाल किया या मीलाद को सिर्फ दुनियावी इज्जत के लिए मनाया, तो ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा और फिर तुम्हारे घर पर अंधेरों के साए छा जाएंगे।" अकरम सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। "मैं वादा करता हूं हमेशा आजिज़ी के साथ मीलाद मनाऊंगा।" नेक जिन मुस्कुराया, रोशनी की लहर बनी और वो गायब हो गया। उसके बाद हर साल अकरम के घर मिलाद होता। लोग इज्जत करते, दुआएं देते। लेकिन कुछ रातों को लोग देखते कि अकरम के घर के ऊपर सब्ज रोशनी लहरा रही है। कुछ ने दावा किया कि देगचों के पास सफेद कपड़ों में लंबे कद वाले साए खड़े रहते हैं। लोग डरते भी थे और हैरान भी। अकरम के दिल में हमेशा एक खौफ रहता कि कहीं उस नेक जिन की नसीहत ना भूल जाए, और यही खौफ उसे आजिज़ी में झुकाए रखता। यूं एक गरीब लकड़हारे की जिंदगी बदल गई। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जब मिलाद की रात आती है तो अकरम के घर के आसमान पर सब्ज रोशनी जरूर लहराती है, और शायद वो नेक जिन अब भी उस महफिल में शरीक होता है।